सेनापति मंगल हुए परम उच्च। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में सेनापति मंगल 16 जनवरी को अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं तथा वर्तमान समय में शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और चूंकि मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, इस प्रकार से मंगल का अपनी उच्च राशि में प्रवेश हो चुका है। ज्योतिष के नियमानुसार जब भी कोई ग्रह स्वराशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि का होता तो उसका प्रभाव बढ़ता है। विशेष रूप से जब वो अपनी उच्च राशि में होता है तो निश्चित रूप से ये उच्चस्थ अवस्था सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान करने वाली होती है। वो ग्रह अत्यंत सकारात्मक हो जाता है तथा अपना संपूर्ण कार्यकत्व प्रदान करता है। अब ऊर्जा के कारक मंगल हैं, पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक मंगल है, सैन्य क्षमताओं, खेल जगत के कारक मंगल है, भाई के कारक मंगल है तथा रक्त के कारक मंगल है। मंगल अपनी उच्चस्थ अवस्था में पहुंच चुके हैं तथा इनके अपने उच्च राशि में प्रवेश से एक महाराजयोग का निर्माण भी हो चुका है। इसके साथ ही साथ 3 अन्य ग्रहों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण ये राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। समस्त राशियों पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए सेनापति मंगल के इस राशि परिवर्तन में उनकी उच्च अवस्था का तथा बनने वाले महाराजियों का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, किन किन भावों से आपको लाभ मिलेगा अथवा कहीं पर कोई अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निवारण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। गुरुदेव बृहस्पति और मंगल का अतिमित्र का भाव है। धनु राशि के लिए मंगल आपके लिए पंचम अर्थात ज्ञान, शिक्षा, प्रज्ञा, विवेक के भाव के स्वामी है, संतान के पक्ष के भाव के स्वामी हैं तथा व्यय भाव के स्वामी। अब ये गोचर आपके द्वितीय भाव में आरंभ हो चुका है, जहां पर मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। यहां पर सूर्य, शुक्र और बुध का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ इनका द्वितीय भाव में उच्च राशि में होने से एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी हो चुका है, जिसे रोचक नामक राजयोग कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये रोचक नामक राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो आपको आपके साहस से, आपके पराक्रम से, आपकी क्षमता से जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख तथा सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कराता है। अब यहां पर सूर्य भी होंगे जो मंगल से मित्रवत भाव में है। यहां पर शुक्र और बुध से भी तात्कालिक मैत्री के भाव में होंगे, जिसके कारण ये अत्यंत प्रभावी भाव हो जाए। मंगल इस भाव के प्रभाव को कई सौ गुना बढ़ाने वाले। अब द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का, पारिवारिक संपत्ति का भाव है, वाणी का भाव है, तो निश्चित रूप से इस समय में आप अत्यंत प्रभावी हो जाएं। अब लग्न पर लग्नेश का प्रभाव भी है, जिसके कारण ये गोचर अत्यंत प्रभावी हो रहा है। इस समय में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपका ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी तथा जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनके परिणामों की सकारात्मकता प्राप्त हो रही। इस समय में आप बहुत विचारशील रहने वाले हैं तथा आप बहुत विवेक से निर्णय लेने वाले। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपकी संतान का पक्ष भी बलवान रहेगा, संतान से भी अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी, संतान सुख भी प्राप्त होगा। ये पूरा समय ऐसा है जब आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। अब ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ऊर्जा नियंत्रित नहीं होती है तो उसका क्षय हो जाता है, वो सही उपयोग में नहीं आती। परंतु यहाँ पर आपके अंदर बहुत अच्छा संतुलन रहेगा, नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, आपके अंदर अपनी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में संपूर्ण उपयोग कर पाएंगे। इस समय आपके वाणी का प्रभाव भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वाणी की चतुरता से, आपके ज्ञान से, आपके बुद्धि बल से आप श्रेष्ठ लाभ लेने वाले हैं। इस समय में आपके परिवार का संपूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति से तथा पिता के सहयोग से एक अच्छा धन लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। इस समय में छोटे भाई का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होता है। इस समय में आपका आध्यात्मिक भाव प्रबल हो रहा है, आपके आध्यात्मिकता में वृद्धि हो रही, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा।
तथा इस समय में आपका भाग्य संपूर्ण रूप से आपके साथ में होगा। अब जब भाग्य का साथ मिल जाता है और आपके अंदर ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह है, आप ज्ञानवान भी हैं, आपके अंदर धैर्य भी है, तो ये समय आपको सफलता का लाभ संपूर्ण रूप से प्रदान करता है। तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, व्यापार में हो सकते हैं, नौकरी में हो सकते हैं, अपने प्रोफेशन में हो सकते हैं, कला क्षेत्र में हो सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से उन्नति होगी, आपको महाधन का लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यहाँ पर बड़े धन का लाभ प्राप्त होता दिख रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि में है और धन भाव के स्वामी केंद्र के भाव में स्थित है। यहाँ पर ये गुरुदेव की राशि में ही गोचर कर रहे हैं और गुरु के साथ इनका चतुर्दशम का संबंध भी बन रहा है और केंद्र के भाव में ये अत्यंत बलशाली स्थिति में है, जिसके कारण आपका कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, पदवृद्धि से अच्छा धन लाभ हो सकता है, अच्छा इंक्रीमेंट लग सकता है। व्यापार में निश्चित रूप से आपका विस्तार होगा। प्रोफेशन में बड़े अवसरों की प्राप्ति, देश विदेश से कला क्षेत्र में नाम तथा मान सम्मान तथा धन प्राप्त होने का योग बन रहा है। यहाँ पर लोगों का भी सहयोग प्राप्त होता है, उच्चाधिकारियों का साथ मिलता है। सरकारी नौकरी में तो शासन प्रशासन का सहयोग, शासन प्रशासन से लाभ, प्रशासनिक सेवाओं से लाभ, राजनीति में बड़े अवसर की प्राप्ति, बड़े पद की प्राप्ति, कार्यक्षेत्र का विस्तार, ये समस्त लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी नेतृत्व की क्षमता अच्छी है, तो यहाँ पर आपके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। इस समय आपकी संपूर्ण सुरक्षा भी होगी, आपके आयु की भी रक्षा होगी। इस समय यदि आप कुछ विशिष्ट लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेना चाह रहे हैं, तो ये भी काम आपका बनने वाला है। इस समय में आपके कुछ व्यय अवश्य बढ़ सकते हैं, कुछ यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं में आपका कुछ धन व्यय हो सकता है, देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं जिसमें आपका कुछ धन व्यय हो सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ सुख संसाधन बढ़ाने में भी आपका धन व्यय हो सकता है। साधनों की वृद्धि में, भूमि भवन वाहन का लाभ लेने में आपका कुछ धन व्यय होने वाला है। इसी प्रकार से कुछ सामाजिक कार्यों में भी आपका व्यय हो सकता है, आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका कुछ व्यय यहाँ पर हो सकता है। इस समय आपके पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का कार्यक्षेत्र भी अच्छा रहने वाला है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, संपूर्ण रूप से आपको लाभ देने वाला है, आपको योग्य बनाकर, आपको क्षमतावान बनाकर आगे बढ़ाने वाला है। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान संकट मोचन की शरण में रहकर हनुमानाष्टक तथा हनुमान चालीसा का 40 दिन का संकल्प लेकर पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से समस्त कार्य सिद्ध हों। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।